हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सबने ये थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। क्या इस पे लिखा हुआ है? इस पे ये बात लिखा हुआ है कि काउंसलिंग आपको कैसे कैसे करनी है, काउंसलिंग में क्या क्या गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से 2023 में बच्चे का एडमिशन तक कैंसिल हो गया था। और कैंसिल ही नहीं, उसे कई बार बीसीसी ऑफिस दौड़ना पड़ा था, कोर्ट भी दौड़ना पड़ा था। ठीक है, तो आपके साथ ये सब हादसा ना हो, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कैसे क्या गलती होती है। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी लाए हम कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाता है बच्चे से, उसका प्रूफ लाएं। ठीक है, ताकि उससे सब कुछ आपको क्लियर हो सके। ठीक है, इस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं जिस पे कुछ बात आपको समझाते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा बहुत पहले काउंसलिंग का आइडिया देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही आइडिया रहेगा तो ही आप पता लगा पाओगे कि क्या गलती होती है। ठीक है, जब सही के बारे में नहीं जानोगे तो गलत के बारे में कैसे पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में गलत क्या होती है। ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ। पहले देखिए, जो काउंसलिंग होती है 3-4 स्टेप में होती है। समझिए, पहले स्टेप पे आपसे पूछा जाएगा आपका पर्सनल डिटेल। दूसरा रहेगा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो, और उसका मार्क्स 10-12 का जो भी अपलोड करना है तो वो। ठीक है, तीसरा आपका रहेगा चॉइस फिलिंग के बारे में। चौथा आपसे रहेगा फी पेमेंट के बारे में और सिक्योरिटी मनी के बारे में। ठीक है, और सिक्योरिटी मनी भी कैसे कटवानी है कैसे नहीं कटवानी है इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। पहले देखिए, मैं पहले बात करता हूँ पर्सनल डिटेल के बारे में। जब आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा उस समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। देखिए, आपको पहले ये देखना है कि जो येस नो वाले क्वेश्चन होंगे काउंसलिंग में। ठीक है, जब काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे बहुत सारी चीज़ ऐसा होगा जिसमें येस और नो आपसे पूछा जाएगा बस। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊँ आपको कि आपसे रहेगा कि आप एनआरआई कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, कैटेगरी से, एनआरआई कैटेगरी से। आपको यदि आप बिहार सॉरी और इंडिया से बाहर के रहने वाले हो, या फिर 10-12 इंडिया से बाहर से किया है तो ही आपको इसमें यस डालना है, अदरवाइज नो डालना है। नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो जाएगा। जब एनआरआई डालोगे आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होना फिक्स है, लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पर्सनल डिटेल में ही आपसे पूछेगा कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। यदि आप करते हो तो ठीक बात है, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। जब नहीं करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट इसका लेके जाना है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट आप दे नहीं पाओगे क्योंकि आपने बिलोंग करते नहीं हो माइनॉरिटी से। आपके पास सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता कभी भी, और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एडमिशन कैंसिल है नहीं, आपको इन सब के में मतलब इसको सुलझाने के लिए आपको बीसीसी ऑफिस, कई बार आपको बोलेगा एफिडेविट बनवाने के लिए आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से भी कोई काम नहीं बनेगा और आपका एडमिशन लास्टली कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, और आपसे पूछा जाएगा कि आप डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हो नहीं करते हो। ये सब में आपको बहुत सावधानी बरत के आपको भरनी है, क्योंकि आपको भरते वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग कर लोगे बिहार में तो वहाँ पे 2 फॉर्म जनरेट होता है। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए पार्ट बी में जो डिटेल रहता है उसको बाद में काउंसलिंग करने के बाद, जब आप ये डाउनलोड कर लोगे काउंसलिंग करने के बाद, आपको डिटेल एक एक करके पढ़नी है। कब पढ़नी है? पेमेंट करने से पहले। कब? पेमेंट करने से पहले। अब आप सोच रहे हैं कि पेमेंट करने से पहले तो हमें ये पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा नहीं, तो पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा नहीं। आप प्रीव्यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रीव्यू। डाउनलोड नहीं कर सकते हो आप, लेकिन प्रीव्यू कर सकते हो। आप प्रीव्यू करके सारा कुछ एक एक करके चेक कीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही पेमेंट करना है। देखिए, ये जो आप 4 स्टेप बताए ना आपको, 4 स्टेप में आपको अलग अलग डे समझ लीजिए। फर्स्ट डे आपने ये किया पर्सनल डे, सेकेंड डे आपको डॉक्यूमेंट डालना है, थर्ड डे पे जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और लास्ट डे जब होगा ना काउंसलिंग का, उससे जस्ट एक दिन पहले आपको फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप फ़ी पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप काउंसलिंग में कोई चीज़ एडिट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे से चेक करना है, और सारा अलग अलग डे पे करना है। एक साथ कभी भी सारा चारों प्रोसेस नहीं करना है, इससे गलती होने का बहुत संभावना रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब ये जो आपको बताए ये सब कैसे कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये है पार्ट ए पार्ट बी का मैं एक फ़ोटो लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये पढ़ो, आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार? यस करना है। नो करोगे तो फिर आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे मतलब 85% कोटा आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब येस नो वाला क्वेश्चन बहुत पैनिक करते हैं इस जन को, बहुत मिस्टेक भी होता है इसमें। ठीक है, इसी वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ भी था इसमें बहुत सारे का, और होने का चांस भी रहता है। 24 में भी होगा ही बहुत सारे का, यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो। ठीक है, दूसरा देखो, ये देखो माइनॉरिटी वाला आपको नो करना यदि नहीं है तो। और ये देखो सेल, हाँ ये भी एक बताने का आपको था कि बहुत सारे कॉलेज बिहार में है जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उसमें प्राइवेट के भी कुछ सीट होते हैं। मतलब समझ लीजिए कहीं में 75 सीट है वेटनरी कॉलेज में बिहार में, तो वहाँ पे 8 सीट जो है वो प्राइवेट कोटा से भरा जाता है, तो उसके लिए टर्म होता है सेल्फ फाइनेंस का। ठीक है, तो आपको जब काउंसलिंग करोगे चॉइस फिलिंग, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट भी मिलेगा वेटनरी का, और सेल्फ फाइनेंस सीट भी मिलेगा। आप सिर्फ वेटनरी डाल के काउंसलिंग में यस कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नो
कर रखा है, यदि आपने यस कर दोगे इसको, तो फिर आपका क्या होगा ना कि ये कॉलेज तो आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉट होगा, क्योंकि 8 सीट और सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ में थोड़ा सा प्राइवेट टाइप का, थोड़ा फी ज़्यादा लगता है, तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं करवाते हैं, तो आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद आपको फ़ी जब पता चलेगा, फिर आप सोचोगे ही नहीं कॉलेज लेने का, ठीक है। आप जो प्राइवेट से MBBS क्यों नहीं कर लेंगे ऐसा, इसमें फ़ी देके इतना एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इस टाइम आप पैनिक हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल होगा, कोई इसका दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NID कोटा यहाँ जैसे यहाँ नो फिल हुआ, आपको भी नो फिल करना है। यदि यस फिल कर दोगे, आपका एडमिशन कैंसिल होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ आप डॉक्यूमेंट के बारे में हम रखे हुए हैं। देखिए जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे अपने कॉलेज में, ठीक है, तो काउंसलिंग सब कुछ आप कर लिया, पार्ट भी डाउनलोड कर लिया VCC वेबसाइट से। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप एडमिशन लेने जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, सपोज करो ये डॉक्यूमेंट आपके पास इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको उतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहाँ, एडमिशन लेने की, जब कॉलेज अलॉट होने के बाद। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए क्या होता है ना, देखो यहाँ पे रिमार्क का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे जब एडमिशन लोगे आप, जो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे रिमार्क में लिख देगा वो कि नो या फिर एब्सेंट जो भी है, और आपको 15 दिन से 20 दिन का समय दिया जाएगा, इतने दिन के अंदर आपको सबमिट करना है। फिर आप ये यही पेज, सेम पेज, ये बहुत बड़ा पेज था, PDF था, मैं थोड़ा सा कट के लाया हूँ आपके लिए। ये पेज आपको लेके जाना है और वहाँ पे दिखाना है, फिर वो देखेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं था। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप दोगे, फिर आपको ये सारा यही पेज आपको बहुत अच्छे से रिफ्रेश करके मिलेगा, जिसमें रिमार्क में आपका कुछ भी नहीं रहेगा, सारा यस 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 भरा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे EBC से हो या फिर BC से हो, जो भी हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, और बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें देख के फिलअप करनी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल कैसे कैसे बनाना है, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। आप, मेरा चैनल है ऑल अपडेट बाय राजा, ठीक है, ऑल अपडेट बाय राजा, आप उस पर जाओगे, ठीक है, आपको सारा कुछ वहाँ पे मतलब पता चल जाएगा। आप जिस चैनल खोलोगे सारा वीडियो एक एक करके डाला हुआ, ठीक है, आपको सब कुछ पता चलेगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी है, ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपसे ये सारा मिस्टेक ना हो, ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आप यदि करोगे तो क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए, आप मेरे से भी काउंसलिंग करवा सकते हो, मैं सारा काउंसलिंग एक एक करके आपका कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ कंडीशन बनाया हुआ हूँ, आप मेरे से WhatsApp पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार इस चीज़ को देखो। चलिए देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, यदि आप चाह रहे हो कि आप खुद से काउंसलिंग करो और काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी तरह की दिक्कत आएगा, तो आपको एक बताने वाला होना चाहिए, सिर्फ गाइडेंस के व्यू से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेंबरशिप आता है 99 रुपीज़ का, ठीक है। ये 99 रुपीज़ में क्या क्या सुविधा मिलेगा आपको वो देखिए। आपको लास्ट राउंड तक, जब का आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा जब तक, तब तक के लिए आपको ये मेंबरशिप एलिजिबल रहेंगे आप। तब तक आप हमसे डायरेक्ट WhatsApp पे मैसेज, WhatsApp पे कॉल करके मल्टीपल टाइम्स कॉल, मल्टीपल टाइम मैसेज करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। किसी भी खास कॉलेज के बारे में आपको जानना होगा, चाहे PMCH हो, IGMS हो, NMC, जो भी कॉलेज हो, सबके बारे में एक एक चीज़, हॉस्टल है या नहीं है, क्या क्या फैसिलिटी है, वाईफाई हॉस्टल में नहीं है, मेस क्या है, जो भी आपको जानना है, स्ट्रेंथ कितनी है, मार्केट से कितनी दूरी है, जो भी चीज़ आपको जानना है, सारा चीज़ A to Z आपको बताएंगे हम WhatsApp पे और कॉल पे, ठीक है। इसके लिए आपको बस 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है, उससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप ये कैसे आपको होगा, सबसे कैसे मेंबरशिप लोगे, इसके लिए आप Instagram पे आना, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे आना, आप पूछ लेना कि भैया कैसे करेंगे, हम सारा कुछ बता देंगे आपको। फिर वहाँ पे आपको 99 पे करना है और आपको ये WhatsApp और कॉल का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यदि आपको लगता है कि काउंसलिंग आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं ही आपका काउंसलिंग भी कर दूँ, मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ आपका काउंसलिंग भी मैं ही कर दूँ अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप से, आपको बस डॉक्यूमेंट देना अपना, तो उस केस में आपको 999 पे करना पड़ेगा। कितना? 999। इससे क्या होगा, मैं आपका सारा काउंसलिंग मैं खुद से कर दूँगा, ठीक है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका जो भी आपके नंबर पर कॉलेज मिलने वाले हैं, मैं आपको डेफिनेटली मिला के रहूँगा, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे, सारा कोई मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन है कि यदि आपको लग रहा है, ठीक है, कि आपको कोई खास कॉलेज आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो कॉलेज आपको मिले, तो उसके लिए आपको गारंटीड वही कॉलेज मिल ही जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। उसके लिए आप Instagram पे आइए और आप पर्सनली हमसे बात कीजिए, हम आपको इसका उपाय बताएंगे कि आपको कैसे गारंटीड वही कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं Instagram पे आपसे बात करूँगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा बात समझ आया होगा, ठीक है। आप क्या करो, अब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा पूरा डिटेल में, एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल में सब कुछ आपको एक एक करके पता चलेगा, चाहे जो भी कॉन्स रिलेटेड दिक्कत होगा, ठीक है, मैं सारा कुछ डालता रहूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। चलिए, जहाँ तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।